BA द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के YouTube चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ा था, उनके योगदान के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इस कक्षा में हम भारत पर जो तैमूर का आक्रमण हुआ, एक विदेशी आक्रांता था तैमूर का जो आक्रमण भारत पर होता, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम तैमूर का सामान्य जीवन परिचय और भारत पे उसके आक्रमण का वर्णन इस अध्याय में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। तैमूर लंग जो शासक है, इतिहास में बहुत ही क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है भाई। बहुत क्रूर अत्याचारी शासक था, दंगाई शासक था। तो तैमूर लंग के बारे में शुरुआत करते हैं। तैमूर लंग अर्थात तैमूर लंगड़ा, क्योंकि उसके एक टांग से लंगड़ा था, जिसे तैमूर भी कहा जाता है। 8 अप्रैल 1336 से 1405 तक वो शासन करता है। 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की। उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। राज्य इतना विशाल था भाई कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और भारत, ये तीनों क्षेत्र उसके राज्य में आते थे। उसकी गणना संसार के क्रूर, हत्यारे और दंगाई शासक के रूप में होती है। बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था भाई। ये तुर्कों की एक शाखा थी, बरलस तुर्क। उस बरलस तुर्क खानदान में इनका जन्म हुआ। पिता तुर्गई बरलस तुर्कों का नेता था। भारत के मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक बाबर थे ना भाई, वो भी तैमूर के वंशज ही थे। तो तैमूर के बारे में हम शुरुआत करते हैं तैमूर का जीवन परिचय से, उनकी उपलब्धियों से। तैमूर का जो जन्म है वो हुआ 1336 में ट्रांस आशियाना क्षेत्र है ना भाई, ट्रांस आमू और सर नदिया के बीच का जो प्रदेश है, मावरा उनहर के केश या शहर सब्ज नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था। पहले वो इस्लाम में गैर इस्लामी थे, बाद में इस्लाम धर्म का जैसे जैसे प्रचार हुआ तुर्की क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, तो यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इनके पिता ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। बाद में तैमूर क्या इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन जाता है। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य वो प्रारंभ कर देता है। वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महान मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह वह समस्त संसार को, जिस तरह चंगेज का समस्त विश्व को जीतना चाहता था, उसी तरह तैमूर भी पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अपनी शक्ति से पूरे विश्व को रौंद डालना चाहता था। सिकंदर की तरह वो विश्व विजय की कामना रखता था। 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद वो समरकंद की गद्दी पे बैठता। समरकंद है ना भाई, तो समरकंद पर इनका अधिकार 1369 में पहली बार हो जाता है। वहाँ पहले मंगोल शासक था और इस मंगोल शासक की मृत्यु के बाद समरकंद पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद पूरी शक्ति के साथ अपने दिग्विजय की योजना बनाता है और युद्ध प्रारंभ कर देता है। चंगेज खान की पद्धति पर ही उसने सैनिक व्यवस्था कायम की और चंगेज खान की तरह क्रूरता और निष्ठुरता के साथ दूर दूर के प्रदेशों पर आक्रमण कर उसे तहस नहस किया। 1380 से लेकर 1387 के बीच में उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1393 में उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विजयों से उत्साहित होकर अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जबकि उसके अमीर सरदार भारत जैसे दूरस्थ क्षेत्र पर आक्रमण करने के पक्ष में नहीं थे। तो उसने अपने सरदारों को पक्ष में करने के लिए धर्म का सहारा लिया। उसने कहा कि मैं भारत पर जो मेरा आक्रमण करने का मूल मकसद है वो इस्लाम का प्रचार करना है और वहाँ के मूर्ति पूजा की जो प्रचलन है उसको समाप्त करना है। अपना पवित्र देह घोषित किया। इसके बाद अमीर और सरदार भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी हो गए। मूर्ति पूजा का विध्वंस या एक तरह से धर्म का प्रचार केवल बहाना मात्र था। वस्तुतः भारत का स्वर्ण प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि प्राचीन भारत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत बहुत संपन्न देश माना जाता था। इस कारण वो भारत की समृद्धि और संपन्नता से आकृष्ट हुआ और यहाँ का सोना प्राप्त करना चाहता था।
अतः भारत की दौलत लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई। उसे आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। उस समय दिल्ली पर तुगलक सुल्तान फिरोज तुगलक के निर्बल उत्तराधिकारी के कारण शोचनीय अवस्था में थी। दिल्ली सल्तनत की हालत खराब हो गई। दिल्ली सल्तनत फिरोज तुगलक के काल से ही धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी और फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी हुए वो बेहद ही कमज़ोर थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत की स्थिति बहुत खराब थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत की इस राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान किया। 1398 में के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया। उसने मुल्तान का घेरा डाला और 6 महीने बाद उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो भारत में सबसे पहले मुल्तान को ऊपर पीर मोहम्मद के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, जो कि तैमूर का पोता था, और मुल्तान को जीत लिया गया। अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में सिंधु झेलम रावी नदी को पार करते हुए 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 30 मील उत्तर पूर्व में स्थित तुलबा नगर पहुंचा। उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल किया तथा बहुतों को गुलाम बनाया। फिर मुल्तान बटनेर पर कब्जा किया। वहां हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट किए कर डाले। बटनेर से वह आगे बढ़ा और मार्ग में अनेक स्थानों को लूटता, खसोड़ता और निवासियों को कत्ल तथा कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया। यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवा दिया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक शासक महमूद ने 13 दिसंबर को 40,000 पैदल और 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद ने गुजरात की तरफ चला गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल भागकर बारन में जा छुपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। तैमूर दिल्ली में प्रवेश कर गया। 5 दिनों तक सारा शहर बुरी तरह लूटा खसोटा गया। इसके बाद अबा के निवासियों को बेभाव कत्ल किया गया या बंदी बना लिया गया। पीढ़ियों से संचित दिल्ली की दौलत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया। अनेक बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। भारत से जो कारीगर वह अपने साथ ले गया। उन्होंने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई उनसे, जिनमें प्रसिद्ध स्वनियोजित जामा मस्जिद है। जो समरकंद की जामा मस्जिद है वो भी भारतीय जो शिल्पकार थे, कारीगर थे, उनके द्वारा बनाई गई है। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी। अतः 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की और नगर को लूटा और यहाँ के निवासियों को कत्ल किया। इसके बाद वह हरिद्वार पहुंचा, जहां उसको आसपास के हिंदुओं की सेनाओं ने हराया। शिवालिक पहाड़ी से होकर 16 जनवरी को कांगड़ पहुंचा और उस पर कब्जा किया। इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई की। इन स्थानों को भी लूटा खसोटा गया और वहां असंख्य निवासियों का कत्ल किया गया। इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार हानि पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को पुनः सिंधु नदी पार कर वह भारत भूमि से स्वदेश लौट गया। इस प्रकार तैमूर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत को लूटा और यहाँ के निवासियों को बड़ी क्रूरता से उसने कत्ल किया। तो इसका जो मुख्य प्रभाव यह हुआ, तैमूर के भारत आक्रमण का जनधन की हानि तो हुई, उसके साथ ही जो तुगलक वंश था जो पहले ही कमज़ोर था, तो तैमूर के आक्रमण के कारण बिल्कुल तुगलक वंश का पतन निश्चित हो गया। और इसके तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली में एक नवीन वंश की स्थापना होती है बहलोल लोधी के नेतृत्व में। उसको कहते हैं लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। तो अगली कक्षा में हम लोधी वंश का अध्ययन करेंगे।